वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा शुरू करने के पहले एक अहम जो हमने लोगों से पूछा था वो मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूं कि हमने लोगों से पूछा कि इस पूरे मामले के बाद भी क्या न्यायपालिका को लेकर, हमने जब सी वोटर के जरिए पूछा लोगों से कि सर्वे में क्या है वो जरा समझ लेते हैं, कि सबसे बड़ा सवाल यही था कि न्यायपालिका पर क्या लोगों को भरोसा है। यह सबसे बड़ा सवाल उनको पूछा गया था। देखिए लोगों ने क्या कहा है। लोगों का कहना है 29% लोगों ने पूरा भरोसा जताया है। उनका कहना है कि पूरी तरीके से अब भी न्यायपालिका पर हमें भरोसा है, जबकि 12% लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा भरोसा है। पूरा भरोसा नहीं टूटा है, पूरा भरोसा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा भरोसा अभी भी हमको है। जबकि 26% लोग, एक बार फिर देखिए, 26% लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा भरोसा अभी भी बाकी है। 22% लोग कह रहे हैं कि जिनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इस न्यायपालिका पर आज की स्थिति में, और 10% लोग कह रहे हैं कि पता नहीं, हमें इस वक्त हम ये नहीं कह सकते। एक बार फिर देख लेते हैं कि पूरी तरीके से हम ट्रस्ट करते हैं। लोग कह रहे हैं 29% लोग कह रहे हैं थोड़ा बहुत हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, ये 12% लोग कह रहे हैं। ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं 26% लोग कह रहे हैं, और बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं 22% लोग इस बारे में कह रहे हैं। शुरुआत करेंगे अमिताभ सिन्हा आपसे। लोग अभी भी पूरी तरीके से तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या, अमिताभ सिन्हा हमारे साथ नहीं है, चरणजीत सिंह सप्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें अभी भी, ज्यादातर लोग कहते हैं कि पूरी तरीके से भरोसा है, लेकिन उतनी ही संख्या में करीब करीब लोग कह रहे हैं कि ज्यादा भरोसा नहीं है हमको, और 22% लोग अभी भी कहते हैं कि पूरी तरीके से हमको भरोसा नहीं है। ये क्या दिखाता है चरणजीत सिंह? देखिए साहिल जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह के जो आंकड़े जो हैं वो आपकी रिसर्च एजेंसी ने निकाले हैं, और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स लोगों का विश्वास जो है वो जुडिशरी में कम होता जा रहा है। अब जिस तरह से जस्टिस वर्मा का ये वाकया हुआ है, और सारा कुछ तो अभी ऑन रिकॉर्ड मीडिया में भी आ चुका है कि भाई वहां पर आग लगी, और उसके बाद में तकरीबन सुबह तक, तकरीबन 16-18 घंटे तक पुलिस को वहां पर अंदर जाने नहीं दिया। जो तहकीकात इनिशियल स्टेज, जो एफआईआर हम कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो रात को ही बन जानी चाहिए थी। तो कहीं भी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो बनी नहीं, बनने में देरी हुई, वो सारी तहकीकात में देरी हुई। उसके पीछे कारण क्या थे? क्या ये अंदेशा नहीं लगा जाएगा कि जस्टिस वर्मा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कोई लोग? कौन बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं? पुलिस ने इतनी कोताही क्यों बरती वहां पर, जब पुलिस को पता था कि आग लगी है, और आग के बाद में तुरंत पुलिस का पंचनामा होना चाहिए। हर जगह पर होता है, ये तो रूटीन प्रोसेस है, एसओपी है। तो रूटीन प्रोसेस नहीं होता है, एसओपी नहीं होती है, और पुलिस भी उसमें एसओपी करने के लिए ज्यादा दबाव नहीं डालती है बंगले पर जाकर के। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दबाव तंत्र भी पुलिस पर चला है और जस्टिस वर्मा को मदद करने की कोशिश की है। इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या है, ये सारी चीजें देश जानना चाहता है। विपक्ष ने इस बात पर चर्चा करनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से माहौल है आप तो जानते हैं। विपक्ष की आवाज को रोका जाता है, कभी माइक बंद कर दिए जाते हैं। विरोधी पक्ष नेता अगर खड़े होते हैं बोलने के लिए तो स्पीकर खड़े हो जाते हैं और एडजर्न कर देते हैं। तो जब हमारे जो लोकतंत्र, जो मंदिर है हमारा लोकतंत्र का मंदिर, उसके अंदर अगर इस तरह से कोताही बरती जाएगी तो फिर नीचे के लेवल पर क्या हो रहा है इसका अंदाजा जनता खुद लगा सकती है। ये देश जो है ये तानाशाही की ओर चल रहा है। इसीलिए हम कहते हैं हमेशा कि ये शाह और तानाशाह का राज चल रहा है। इस देश के अंदर अगर इस तरह से चलता रहेगा तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये ठोकतंत्र है। अरविंद वाजपेयी, आप इस सर्वे को किस तरीके से देखते हैं? हमारे पास इसका भी बाइफर्केशन है कि इंडिया अलायंस के समर्थकों ने इस सर्वे में इस सवाल पर क्या जवाब दिया, और एनडीए अलायंस के समर्थकों ने भी इस पर क्या जवाब दिया। वहां पर भी मैं जाऊंगा। चरणजीत सिंह सप्रा जो कह रहे हैं उनको वो सर्वे भी हमें दिखाना है, लेकिन अरविंद वाजपेयी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से लोग अभी भी जुडिशरी पर भरोसा रखे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भरोसा टूट रहा है, 22% लोग अभी भी कहते हैं बिल्कुल भरोसा टूट चुका है हमारा। अरविंद वाजपेयी, देखिए जोशी साहब, ऐसा है, भरोसा तो बनाना पड़ता है,
भरोसा कोई रखे ना रखे उस पर हमारा कंट्रोल हम्म। नहीं है, लेकिन हम ऐसे कंडक्ट होना चाहिए कि भरोसा बन जाए। जुडिशरी पे अभी पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ जो लोग जो है उसमें से कुछ को छोड़ के अभी भी पूरी तरीके से भरोसा है, और पूरा सिस्टम उसी पे कामयाब है। ये संविधान का तीसरा विंग है, बल्कि कहिए तो चौथा विंग है, अगर पत्र पत्र मीडिया को भी लगा लें तो। अगर उस पर भरोसा नहीं रखेंगे तो कैसे बात बनेगी? अभी इतनी हाई तो मचाई जा रही है। देखिए, चीजों को बैलेंस तरीके से आंकना होगा। और जब हम किसी हाईकोर्ट के जज की बात करते हैं, हम्म। और वो भी हाईकोर्ट जज जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां जज रही हैं, और बहुत अच्छी रेपुटेशन, चाहे इलाहाबाद है चाहे दिल्ली है, जहां भी रही है, क्या हुआ है कि नोट मिले हैं जलते हुए, तो फायर की एफआईआर तो हो सकती है, इमीडिएटली हो सकती है, उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई इम्यूनिटी है नहीं जजेस को, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन हम्म। लेनी पड़ेगी। तो ये तो केस है नहीं कि भाई चीफ जस्टिस इंडिया चुप बैठे हुए हैं। देखिए, जज के खिलाफ अगर किसी ने कोई आरोप ही नहीं है, कोई एविडेंस भी नहीं है कि कोई लिया है दिया हम्म। है, कुछ इस तरह का, कहीं कोई इस तरह का आरोप नहीं है। अभी तो चीजों को उनके फेस वैल्यू पे आंका जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस कमेटी बना दी है, जो कि जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 का है, उसके तहत कार्रवाई चल रही है। इन हाउस कमेटी में अगर आता है तो आज भी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इलाहाबाद वाले मिले हैं, उनकी पूरी कमेटी मिली है, तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको अश्योरेंस दी है कि जस्ट वेट, हम लोग देख रहे हैं चीजों को, आप निश्चिंत रहिए। तो चीफ जस्टिस या पूरी जुडिशरी अपने आप को बदनाम थोड़ी होने देगी। अगर किसी की किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट है तो एफआईआर भी होगी, इन्वेस्टिगेशन भी होगी, पहले भी हुई है। हाईकोर्ट के जजेस के नाम भी मैं ले सकता हूँ। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज थे समित मुखर्जी, बाकायदा जेल भी गए, एफआईआर भी हुई, चार्जशीट भी हुई, और अभी भी केस चल रहा है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट की एक निर्मल यादव हुआ करती थी, उनको भी चार्जशीट चल रही है। तो देखिए, इसको इस तरीके से नहीं सोचेंगे, इंटरेस्टिंग चीजों बात को यह है, पूरे तरीके से आंकना होगा, क्योंकि ये हायर जुडिशरी का मामला है। अब इसमें दूसरा सवाल एक और आ जाता है कि क्या इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट बात की यह है, प्रक्रिया गलत है? इंटरेस्टिंग बात यह है तौसीफ अहमद खान, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमने पूछा इंडिया अलायंस के समर्थकों को, तो 33% इंडिया अलायंस के समर्थकों ने कहा कि हमको पूरा भरोसा है जुडिशरी पर। 12.5% लोगों का कहना है कि उनको काफी भरोसा है, इंडिया अलायंस के समर्थक थे। और 24.9% लोगों ने कहा कि हमें भरोसा नहीं है। इसका मतलब यह कि इंडिया अलायंस के समर्थक भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनको भरोसा है, लेकिन दूसरी तरफ 30% एनडीए समर्थक कहते हैं कि हमें पूरा भरोसा है। यानी इंडिया अलायंस में जुडिशरी पर भरोसा करने वाले ज्यादा लोग हमको दिखाई दिए उसमें। यह बड़ा इंटरेस्टिंग बात है तौसीफ भाई। कई बार यह सवाल उठाया जाता है विपक्ष की तरफ से कि हमारा जुडिशरी से भरोसा उठ चुका है, सरकार के दबाव में काम करती है। कई बार यह मुद्दा उठाया जाता है उनसे। ये बात कुछ और नजर आती है। उसके बाद भी मुझे बाकी गेस्ट के पास भी जाना है, लेकिन उस पर जरा जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया तौसीफ भाई। देखिए, अभी जो हमारे सामने जस्टिस वर्मा का मामला है, वो ऐसा मामला है कि उनके घर से कैश एलिजिडली पाया गया है। तो ये जो है एक करप्शन का मुद्दा है। पैसे लेकर के अगर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ या नहीं हुआ, ये एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है। जो विपक्ष हर वक्त मुद्दा उठाती रही है वो ये कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जुडिशरी में होता आया है। भाई, आप इसका सबूत देखिए कि प्रधानमंत्री जो है चीफ जस्टिस के घर पहुंच जाते हैं कितनी आसानी से, और उसे जो है फोटो वगैरह में भी डाला जाता है, प्रेस में कवरेज भी मिलता है दिवाली का मौके पे। तो जब हमारा संविधान कहता है कि जुडिशरी को जो है एग्जीक्यूटिव से और गवर्नमेंट के दूसरे ब्रांच से अलग रखना है, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का पैरामाउंट फंडामेंटल यही है कि वो जो है गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव विंग से अलग रहे, लेजिस्लेटिव विंग से अलग रहे, इंडिपेंडेंट रहे। तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि भाई, जहां पे आप देखते हैं ट्रैक रिकॉर्ड, आप देखते हैं कि एक जज कह देते हैं कि हमने तो श्रद्धा का मामला था, हमने भगवान से पूछा कि क्या फैसला दिया जाए। तो सवाल तो पब्लिक उठाएगी। अपोजिशन वही सवाल पूछती है जो जनता का सवाल होता है। सरकार के सामने में अपोजिशन कोई अपना कोई नया सवाल उठा के नहीं लाती, वही सवाल उठाती है जो जनता पूछती है। यहाँ पे देश की जनता सवाल पूछेगी सरकार से, सरकार को उसका जवाब देना होगा। अभी अगर आप जस्टिस वर्मा के मामला का बात करें, तो यहाँ पे जो इंक्वायरी सेटअप हुआ है 3 जजेस की कमिटी सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो बिल्कुल प्रोविजंस के तहत चल रहे हैं।
लेकिन ऐसे माहौल में वाइस प्रेसिडेंट कहने लगते हैं कि एनजेएसी को वापस लाना चाहिए। भाई एनजेएसी पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अगर एनजेएसी का फिर से बात उठाया जाए, फिर से वही बात हो कि भाई सरकार जो है प्राइम मिनिस्टर्स मिल करके जजेस को अपॉइंट करेंगे, तो फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कहां गई, जुडिशरी की फ्रीडम कहां गई? भाई एक कोलिजियम अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक कोलिजियम सिस्टम है, हो सकता है इंडिपेंडेंट नहीं है जुडिशियल सिस्टम और पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है। तौसीफ खान आरोप लगा रहे हैं और सर्वे में आमतौर पर हम देख रहे हैं कि 50% से भी कम लोगों का जुडिशरी पर भरोसा यहां पर नजर आ रहा है। अमिताभ सिन्हा